आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज लेकर चलते हैं आपको संगरूर जिले के जगतपुरा गांव में। यहाँ एक बुजुर्ग माता अपने बीमार पति की सेवा में दिन रात लगी हुई है। पति पिछले 2 साल से टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और 8 साल पहले इकलौते बेटे का भी देहांत हो गया। सहारे के नाम पर अब बस बुढ़ापा पेंशन है, जिससे घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम बनी इनकी सहारा। इस मुहिम के अंतर्गत इन्हें राशन सामग्री, जरूरी घरेलू सहायताएं और उम्मीद का सहारा मिला। संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश है, कोई भी भूखा न सोए, कोई भी असहाय न रहे। समाज में बदलाव की ये अनोखी पहल आज भी हजारों जिंदगियों में नई रोशनी भर रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज पंजाब में। एसए न्यूज पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव जगतपुरा में। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, वो आज एक गरीब और असहाय परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हो, ये उस परिवार का घर है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं राशन सामग्री लेके गए हैं। इस परिवार के कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा फ्रंट दिखाए। ये इस जो परिवार है उसके घर का पूरा फ्रंट है। तो अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, आपको सारी चीजें दिखाएंगे घर के बारे में, और जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे और जो परिवार के मेंबर है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिस्टम बना दिया आज उनको इस मुहिम के तहत राशन सामग्री लेने की जरूरत पड़ी। तो आप देख सकते हो, ये जो परिवार है उसका घर है। इस साइड यहाँ लेटरिन बाथरूम जो बने हुए हैं, टॉयलेट और बाथरूम बने हुए हैं, ये भी अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हर एक चीज है, टूटी फिटिंग भी है, गेट भी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो इस साइड इनके 2 कमरे हैं, ये भी जमीन से काफी ऊपर हैं और नीचे से पक्का भी है। तो जो घर की जो व्यवस्था है वो लगभग देखने में ठीक लग रही है। काफी परिवारों के पास हम जाते हैं तो वहाँ ज्यादातर उनके घर की भी बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति होती है। तो हमारे साथ अब गाँव के सरपंच है, उनसे जानेंगे इस परिवार के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो ये परिवार है, अब देखने में तो बहुत अच्छा, मतलब घर की स्थिति तो बढ़िया लग रही है। तो क्या स्थिति है, कैसे मतलब इनको मुहिम के तहत राशन सामग्री लेने की जरूरत पड़ी? सर, इनकी स्थिति देखो, घर तो बढ़िया बना हुआ है। इनका बेटा था ना नौजवान, उनकी डेथ हो गई थी सर एक्सीडेंट के कारण। अच्छा, उन्होंने पहले पूरा घर प्रॉपर बना हाँ रखा जी था? सर, हाँ प्रॉपर। उन्होंने कारोबार बढ़िया चलता था, गाड़ी चलाते थे वो। तो अब इनके जो घर वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी थोड़ी बीमारी के कारण प्रॉब्लम आ रही है इनको। अच्छा, इनके जो हस्बैंड है वो बीमार है अभी? हाँ जी सर। तो बेटे को कितना का टाइम हो गया एक्सपायर हुए? 8 साल हो गए सर। उससे पहले बढ़िया चल रहा था इनका। जो 2 साल से लगभग वीर जी बीमार पड़े हैं मंजे पे। हाँ, टीबी की बीमारी। हाँ जी, टीबी की बीमारी है उनको। इसके कारण इनके खाने पीने की जो प्रॉब्लम आ रही है इनको। देखो, बाहर ये नहीं जा सकते काम करने के लिए, उसके पास ही रहते हैं हर वक्त। उसकी दवाई बूटी के लिए भी बड़े मुहताज हो रहे हैं पैसे से। दर्शकों, मोहताज तो होना है, क्योंकि होना बनता है, क्योंकि देखो इस महंगाई के दौर में जो इनके बेटे थे उनका काफी टाइम पहले, जैसे मतलब इनके कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया था क्या उनका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। घर तो बहुत अच्छा उन्होंने बना रखा था, लेकिन अब घर से ही कैसे काम चलेगा जब घर के अंदर खाने के लिए कुछ ना हो। और एक बुजुर्ग माता है उनकी, और जो उनके पिताजी है उनको भी बताया जा रहा है टीबी के मरीज है। आप देख सकते हो ये यहाँ सोए हुए हैं, काफी खस्ता हालत है इनका। शरीर भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा नाजुक है। आप देख सकते हो भी बिल्कुल शरीर के नाम पे एक बिल्कुल
आप देख सकते हो क्या स्थिति है इस परिवार की, हम बयान नहीं कर सकते भी। एक मरीज हैं और ये जो बुजुर्ग माता जी है वो इनकी देख रेख करते हैं। तो माता जी से हम जानेंगे इस परिवार के बारे में पूरी डिटेल। दर्शकों, अभी जो परिवार के मेंबर है इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा। कितने सदस्य कितने हो आप परिवार में? 2 हम ही। अच्छा, आप 2 ही रहते हो? हाँ जी। और कोई नहीं है आपके परिवार में? ना जी। बेटे के बारे अरे बेटा 8 साल हो गया जी। में क्या डेथ दिक्कत? हो गया जी। अच्छा, आपके बेटे की डेथ हो गई, 8 साल हाँ हो गया। जी। 2 साल हो गए इसके बीमार होते हैं ना जी। क्या दिक्कत है इनको, क्या परेशानी है? टीबी है जी। अच्छा, इनको टीबी हो रखी है। तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? कौन कमाता है घर में? को नहीं कमाने वाला जी। अच्छा, मैं तो ऑफिस के बरोबर बैठी हूँ। तो फिर खाने पीने का गुजर बसर कैसे चल रहा था अभी तक? दुखी हो रही हैं जी। तो गुजारा कैसे चला रहे थे माता जी अभी तक आप? किसी को ले लेके उधारा सुधारा जी। अच्छा, हाँ। मांग के मतलब गुजारा चला रहे थे आप। हाँ। तो इनका दवाई पानी का कैसे फिर? फिर सरकार में तो चल रही है। अच्छा, सरकारी से चल रही है दवाई। हाँ। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है माता जी का, अभी ये 3 मेंबर थे परिवार के। माता जी, जो आपके बेटे थे उनके एक्सपायर हो गई, तो फिर उनके जो घर से थे आपकी वो चली गई जी। अच्छा, आपके बच्चे ने लेके। अच्छा, वो अपने बच्चों को लेके चले गए। हाँ पियर रहती है। अब आप अकेले रहते हो 2 जने? हाँ जी, हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आपकी कोई पेंशन वगैरह लगी हो? मेरी लगी है जी। अच्छा, उनकी नहीं लगी ना पेंशन? ना जी। अच्छा, आपकी पेंशन लगी हुई है। हाँ। दर्शकों, जैसा कि कहना है माता जी का भी, ये कोई काम नहीं करते, क्योंकि अगर घर में एक मरीज हो और ये 2 ही व्यक्ति हैं जो इस घर के अंदर रहते हैं। घर की स्थिति तो बहुत अच्छी है, ये बात नहीं है भी घर कोई खराब हो, लेकिन जो इनके परिवार के मेंबर है उनके हालात आप देख सकते हो, कैमरे में भी आपको दिखाया था। टीबी के मरीज हैं, बिल्कुल भी चलने फिरने के योग नहीं है, और ये जो माता जी है इन्हीं की देख रेख करने में यहाँ लगी रहती है। ये छत पीछे छत दूसरी छत से बदले वाली। अच्छा, जो बाले वाली छत है वो भी पानी आता है? पानी आता है। 2 कमरे ठीक है? ठीक है वैसे। ये दोनों चूहे हैं। बदले वाली छत है। तो दर्शकों, अभी जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राज सामग्री देने के लिए आए हैं। आपने देखा है भी कितना जरूरतमंद परिवार है, जिसके अंदर एक मरीज है, एक माता जी है जिनका बेटा जवानी के अंदर ही इनको छोड़ के चला गया। तो दुख तो इनके ऊपर वैसे भी बहुत है, और आज ये परिवार रोटियों के लिए भी इधर उधर भटकता है, क्योंकि अगर माता जी इतनी एज में काम कर ही नहीं सकते, अगर करने जाए तो ऐसे मरीज को छोड़ के कहाँ काम करने जाए। तो आज संतरामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद करने के लिए अपने सेवादारों को भेजा है। एक अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जो गरीब ऐसा है परिवार, ऐसे परिवारों को संतरामपाल जी महाराज जो राहत सामग्री दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनका हाथ थाम रहे हैं। तो अभी हम इनसे भी जानेंगे, आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहता जी, जो भी कुछ कोई मदद करागा वह मंजूर। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। तो फिर आपका भी गुजारा कैसे चल रहा है, रोटी पानी का? रोटी पानी का जी इसने पेंशन मिले और राशन कार्ड की कणक मिल जाए। अच्छा, राशन कार्ड पे कणक भी मिलती है? हाँ बस उतने से ही गुजारा चला रहे हो? हाँ बस अपने उससे गुजारा चल रहा है। दोस्तों अच्छा काम कर रहा था, शरीर का काम कर रहा था, पैसे छोड़ गया हमने। बेटा भी छोड़ गया, तेरे वर्गा दोता था, बेटी के दोता भी गुजर गया जी। मेरा तो कोई नहीं है, ज्यादा टेंशन हो रही है। बेटे करने भी दोते करने भी 2 बेटे थे, छोरी के भी, वो भी एक गुजर गया, एक्सीडेंट हो गया उसका भी।
दर्शकों, ऐसा कि इनका कहना है, अभी इनकी जो बेटी थी वो भी एक्सपायर हो गई और इनका जो दोता था वो भी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया और जो बेटा था वो भी एक्सपायर हो गया। तो तीन तीन जो इनके घर में मौतें हो रखी है। इनके एक माँ के आगे बेटा बेटी अगर चले जाएं तो बहुत बड़ी दुख की बात होती है। और अब इन परिवार की स्थिति ऐसी है, अभी खाने के लिए भी इनको अभी एक पेंशन से गुजारा करना पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में आप देख सकते हो 1500 रुपए में अगर एक परिवार अपना गुजारा कर रहा है तो किस स्थिति में परिवार रह रहा होगा। और ये जो इनके मुखिया हैं ये बीमार भी हैं। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं उनसे जानेंगे इस जो बेसहारा परिवार है, लाचार परिवार है, इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार देने के लिए लेके आए हैं। नमस्कार जी। सर जी, सर, जो ये परिवार है इनकी स्थिति अभी हमने देखी है और रिकॉर्ड भी किया है। तो काफी नाजुक स्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए आप लेके आए हो? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये है ही ऐसे नाजुक स्थिति वालों के परिवारों के लिए एक सहायता के रूप में है, जिससे लोगों को किसी से मांग के ना खाना पड़े। हमारी प्रॉपर टीम आती है, पहले सर्वे करके जाती है। आप जितने भी केस पाओगे उनके अंदर प्रॉपर सब कुछ पहले पता किया जाता है भी, गांव के सरपंच से, पंच से, लंबड़दार से भी क्या क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो जिस आपके गांव में जिसको भूखा सोना पड़ता हो। उसके आधार के ऊपर ही हम किसी भी परिवार का घर नहीं देखते, हम उनकी प्रेजेंट स्थिति देखते हैं भी, उनके परिवार में इस समय राशन की क्या स्थिति है, क्या उनको किसी से मांग कर तो नहीं खाना पड़ता। जी बिल्कुल, ये सेम स्थिति इस परिवार की है। अगर घर देखें तो वाकई में ही एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। तो जो परिवार है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने भी। ये जो माता जी हैं और जो घर का मुखिया है, उनकी हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से आज जो इनकी प्रेजेंट स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनको 21 आइटमें जो हैं वो राशन की और कपड़े व्यवस्था, पूरी एक घर की जो 1 महीने की व्यवस्था है वो सारी की सारी करके भेजी है। आज के बाद इस परिवार को जो है वो किसी से मांग कर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाते हैं, रोटी बनाने के लिए 15 किलो आटा आया है इस परिवार के लिए। सूखा दूध भेजा गया है, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध है। चाय बनाने के लिए ताजा का जो है वो पैकेट आया है। 2 किलो चीनी आई है। ये परिवार चाय भी बना सकता है इन तीनों आइटमों से, और दूध, अगर दूध पीने की इच्छा है तो सूखे दूध से दूध भी बनाकर पी सकता है। ऐसे ही 4 प्रकार की जो है वो दालें हैं। पीली मूंग है, चना दाल है, हरी मूंग है, काले चने हैं। और दालों सब्जियों में डालने के लिए 4 तरह का मसाला है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जब इस परिवार को रोटी खानी है तो ये 15 किलो आटे के साथ रोटी बना सकता है। जरूरत के हिसाब से जैसे खिचड़ी बनानी है या चावल बनाने हैं तो उसके लिए 2.5 किलो जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट के अंदर चावल भी डलवा रखे हैं। 2.5 किलो इस परिवार के लिए चावल आया है। सरसों का तेल आया है 1 लीटर। अचार दिया गया है। टाटा का नमक दिया गया है। कपड़े धोने के लिए शोकरा की 1 किलो साबुन है। व्हील सर्फ भेजा गया है। और नहाने के लिए जो है वो गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन भेजी गई है। और सब्जियों के लिए आलू 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो जो है प्याज है। इस प्रकार ये टोटल जो है वो 21 आइटम हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजी हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो सामान यहाँ पे आया है संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो यहाँ लेके आई है इस परिवार को देने के लिए। तो आप देख सकते हो एक अच्छी मात्रा के अंदर सामान है। जो भी इनको जरूरत की चीजें हैं, जैसे खाना बनाने के लिए, खाने के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, हर एक चीज इसके अंदर, इस किट के अंदर ऐड की गई है। आप देख सकते हो सब्जी बनाने से लेके रोटी तक का हर एक जो है, कपड़े धोने तक का हर एक चीज इसके अंदर ऐड की गई है। जो ये परिवार है इसको आज एक भरपूर मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री दी है। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि जो ये किट है वो एक लिमिटेड समय के लिए है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। ज़्यादा जैसे 2 व्यक्ति हैं परिवार का, महीना या 1.5 महीना चल जाए, 25 दिन चल जाए, तो उसका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, ये परिवार उनसे कैसे संपर्क करें भी, नेक्स्ट टाइम ये देंगे या एक बार ही लेके जाएंगे। सर, जो ये राहत सामग्री आप लेके आए हो इसके लिए हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भी, जो ऐसे परिवारों के लिए आगे आए हैं, इनका हाथ थामा है, इनकी मदद कर रहे हैं। तो अब ये बताइए सर, जैसे ये परिवार है आज तो ये बहुत खुश है, इनको इतनी राहत सामग्री मिली है, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? नेक्स्ट टाइम ये आप इनको दोगे या एक बार के लिए है? नहीं जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, ये आजीवन
इनको जो है राशन की सामग्री ऐसे ही उपलब्ध होती रहेगी जब तक ये परिवार नहीं बताता भी हम सक्षम हो चुके हैं खुद कमाने के या राशन उपलब्ध करवाने के, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको ये सहायता हर महीने ऐसे ही मिलती जाएगी। इन माता जी को जो इस घर का राशन सामग्री का और किचन का सारा देखती है, उनको एक कार्ड दिया जाएगा। इसके ऊपर हमारे आश्रम के नंबर हैं। जब भी इनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो इनको जब भी लगता है भी जो हमारा राशन है वो खत्म होने की स्थिति में, तो 2 दिन पहले ही हमें कॉल करके बता दें। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं आएंगे और इनको राशन की किट है जो देकर जाएंगे। कार्ड है वो जिसके ऊपर फोन नंबर दिए गए हैं वो इनको दे रहे हैं। माता जी ये कार्ड है, जब भी आपको राशन की दोबारा जरूरत पड़े, आपको लगे भी हमारा राशन खत्म हो चुका है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हो। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आपको राशन की सुविधा जो है उपलब्ध करवा देंगे। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, ये महीने या 2 महीने चलने वाली मुहिम या नहीं है। राशन सामग्री जो इनको दी गई है नेक्स्ट टाइम भी दी जाएगी। और जो प्रोसेस है बिल्कुल सरल प्रोसेस इन्होंने अपनाया है। कोई इसके अंदर फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना, सिंपली इन्होंने एक कार्ड दिया है इनको। आप देख सकते हो इस कार्ड पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसके बारे में बताया गया है और जो आश्रम का नंबर है वो दिया गया है। परिवार ने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना, कुछ नहीं करना, सिंपल इस पे कॉल करना है। जब इनका राशन 2 दिन का रहे तब इन्होंने कॉल करना है। कॉल करते ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो यहाँ इनको राशन सामग्री देने के लिए आएंगे। माता जी इन्होंने कहा भी इस नंबर पे फोन करना है 2 दिन पहले, ठीक है? ठीक है जी। तो अभी जो आपको ये राशन सामग्री मिली है खाना बनाने के लिए, तो अब आपको सारा मिलेगा? हाँ सारा मिलेगा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। तो दर्शकों बिल्कुल सारा तो मिलेगा ही, क्योंकि जो ये परिवार था काफ़ी दुखी है। माता जी की ओनली 1500 पेंशन आती है, तो इस महंगाई के दौर में एक पेंशन से गुजारा करना बहुत एक मुश्किल बात है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है और बहुत ही ज़्यादा गरीबी के दौर से गुजर रहा है ये परिवार, हमने दिखाया है। घर की स्थिति अच्छी है लेकिन परिवार की कंडीशन ऐसी है, अभी 3 डेथ इन माता जी के सामने। इनकी बेटी की इनके बेटी का जो लड़का था उसकी खुद के लड़के की हो चुकी है। तो ये वाकई में ही एक जरूरतमंद परिवार था जिसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राशन सामग्री दी गई है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार है उनसे भी जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, जो ये मुहिम है वाकई में ही बहुत एक काबिल तारीफ मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। तो इस मुहिम का प्रोसेस कैसे होता है? अभी अगर कोई चाहे हमारी वीडियो देख के इस मुहिम से लाभ लेना चाहे तो कैसे संपर्क करे, या आप कैसे संपर्क करते हो, कैसे वेरिफिकेशन करते हो? देखिए, अगर अन्नपूर्णा मुहिम की बात की जाए जो संत रामपाल जी ने चलाई है, इसके लिए देखो कोई इस परिवार ने भी हमें अप्रोच नहीं किया, लेकिन ये संत रामपाल जी की दया से इस परिवार को ढूंढा गया है और तब जाके इसको ये सामग्री जो है वो पहुंचाई है। तो यानी कि जो संत रामपाल जी हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, जैसे क्या है वो और भी काम जैसे करते हैं, जैसे उसके अंदर जैसे भूखों को रोटी देना और भगवान का भजन करवाना, ये 2 चीजें संत रामपाल जी मेन रूप से करते हैं। और इसके अलावा जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, जैसे दहेज मुक्त जो शादी करवाते हैं और अंगदान करवाते हैं, जैसे अपने शिष्यों से खूनदान करवाते हैं, वृक्षारोपण कराते हैं, और बाढ़ पीड़ितों में और कोई भी समस्या जब देश में आ जाती है तो उसमें संत रामपाल जी पूरा सहयोग करते हैं। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी खुद वेरिफिकेशन करते हैं, गांव-गांव जाके लोगों से पूछते हैं। भी आपके यहाँ कोई अगर गांव के सरपंच से भी पूछते हैं, गांव के मेंबरों से, जैसे अभी सरपंच अपने साथ ही है। जगतपुरा में जितने भी यहाँ किटें दी गई है हमें हर एक कवरेज करी है, और सरपंच साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हुए, इनकी टीम आई हुई है, उनके साथ ये पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अब इनसे भी हम जानेंगे भी इस मुहिम के बारे में। जी, जो ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जो गांव के इनको जो वाकई में दुखी परिवार था इसको आज राशन सामग्री मिली है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी की टीम का, जो उन्होंने गरीब परिवारों की मदद की है। देखो, टीबी की प्रॉब्लम है इसके घर वाले को, तो आंटी कहीं जा नहीं सकती है, तो इनको बहुत देखो मदद हुई है। देखो, इनका भी दिल खुश है, हमारा भी खुश है। जैसे महीना भर खाएंगे, आगे की फिर टीम दे जाएंगी खाना, तो धन्यवाद करते हैं हम टीम का। दर्शकों, बिल्कुल इनका भी दिल खुश है, इनका भी दिल खुश है और हमारा भी दिल खुश है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से भी। जो ऐसे परिवार जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। ये मुहिम एक वरदान है। ये मुहिम जो चला रखी है ऐसे परिवारों के लिए, ये एक इंसानियत
जिंदा है, इसका एक प्रूफ है भी, आज भी इंसानियत जिंदा है। जो ऐसे परिवारों का संत रामपाल जी महाराज, जो महान संत, जिनको संत कहना भी ठीक नहीं है, तो पूर्ण परमात्मा के अवतार है, क्योंकि ऐसा काम करना। और बहुत से कार्य हम देखते हैं, इनके आश्रमों में भंडारे लगते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, वृक्षारोपण कराए जाते हैं। सोशल मीडिया पे इनके बहुत से ज़्यादा मतलब जो सामाजिक कार्य है उनकी चर्चा होती रहती है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी जो पूर्ण परमात्मा के अवतार है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। जैसे इनके जो हस्बैंड है, उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है, उनका भी धन्यवाद है जी। ऐसे परिवारों का जो इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री हो रहा है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो ऐसे परिवारों को राहत सामग्री देने के लिए अपनी टीम को भेज रहे हैं। गाँव-गाँव इनकी टीम जा रही है, और इस मुहिम का स्लोगन यही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जिसको जिस चीज की जरूरत है, हर एक जरूरत उस परिवार की जो जरूरत की चीज है वो पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो हम हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने ऐसे बेसहारा गरीब परिवारों की मदद करने के लिए मुहिम को चला रखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब